दोस्तों, क्या आप भी अपनी खुद की मैगजीन, ई बुक या कोई शानदार ब्रोशर डिजाइन करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें? फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात कई पेजों वाला लेआउट की आती है, तो एडोबी इन डिजाइन का कोई मुकाबला नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इन डिजाइन का सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी स्टेप क्लियर करेंगे कि सही तरीके से नई फाइल कैसे बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एडोबी इन डिजाइन ओपन करके रखा है। मैं आपको इसका वर्जन भी दिखा देता हूँ हेल्प में। अबाउट इन डिजाइन, तो ये मेरा लेटेस्ट एडोबी इन डिजाइन है 21.4। अगर आपके पास पुराना भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ यहाँ पे सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जितना हो सके उतना आप नया वर्जन यूज करो, ताकि आपको लेटेस्ट फीचर्स मिल सके। तो ओपन करते ही हमको यहाँ पे होम पेज दिखेगा। ठीक है, इसे होम पेज कहते हैं। और अभी हम चलते हैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू फाइल, ओपन फाइल। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इन डिजाइन की फाइल है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सजेशन है, आप चाहिए तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आपको कुछ प्रीसेट दिए है, तो इन प्रीसेट में से भी आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेटर है, आईपैड प्रो वेब। ठीक है, और यहाँ पे मोर प्रीसेट करेंगे तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का एक पेज ओपन हो जाएगा। आप सेम उसी पेज को यहाँ पे न्यू फाइल करके भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप फाइल में जाकर इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं। और इसका जो शॉर्टकट है कंट्रोल एन, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो कमांड एन आप प्रेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह से ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यू डॉक्यूमेंट की जो विंडो ओपन हुई है, यह हमारे पूरे प्रोजेक्ट की एक न्यू है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रिंट, वेब, मोबाइल जैसे प्रीसेट यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिंट में, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो प्रिंट से रिलेटेड लेटर, लीगल, टैबलॉइड, लेटर, यहाँ पे और भी कुछ प्रीसेट्स है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर A4 पेपर भी है जो हम रेगुलरली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वेब है। अगर आप वेबसाइट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ से प्रीसेट ले सकते हैं। और यहाँ पर है मोबाइल से रिलेटेड प्रीसेट। अभी मान लीजिए हमें प्रिंट के लिए कोई प्रीसेट चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ बना रहे, तो सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ पर A4 वाला प्रीसेट यहाँ पर चुन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे A4। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इसकी सेटिंग आपको राइट साइड में देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक, उसके नीचे आपको यूनिट्स का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये पिकअप रहता है, तो आप इसको हटाकर पॉइंट, इंचेस भी रख सकते हैं। तो नॉर्मली हम जब भी काम करते हैं तो पेजेस को हम इंचेस में सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंचेस को सेट करेंगे। फिर उसके बाद अभी ये A4 है, तो A4 से रिलेटेड इसने विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले ली। यहाँ पे ओरिएंटेशन, अगर आप A4 साइज को, मतलब उस प्रिंट प्रीसेट को वर्टिकल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ओरिएंटेशन दिया है। ये वर्टिकल है, पोर्ट्रेट है। और ये हॉरिजॉन्टल है, या फिर इसको लैंडस्केप भी कहते हैं। तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, या फिर पोर्ट्रेट भी यूज कर सकते हैं। तो आपके डिजाइन के हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आपको पेजेस का एक बॉक्स मिलेगा। तो आप इसको बता सकते हैं कि आपको कितना पेजेस चाहिए। अगर आप एक पेज का डिजाइन बना रहे हैं तो आप यहाँ पे एक पेज लिखो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेजेस का कोई डिजाइन बना रहे, कोई मैगजीन, कोई बुक बना रहे, तो आप सिंपली यहाँ पे अमाउंट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 6 पेजेस का एक मैगज़ीन बना रहा हूँ। फिर उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको फेसिंग पेजेस का एक ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप मोबाइल या वेबसाइट के लिए कुछ बना रहे हैं तो इसे अनचेक रखिए। लेकिन अगर आप कोई मैगज़ीन या बुक डिज़ाइन कर रहे हैं और जहाँ बुक खोलने पर दोनों पेजेस जैसे आमने-सामने दिखते हैं, अगर वैसे दिखने चाहिए तो आप इसको टिक लगा सकते हैं। और टिक लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बुक के लिए और मैगज़ीन के लिए ये ऑप्शन हमें टिक करना ही चाहिए। अभी थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको कॉलम और कॉलम गटर का एक ऑप्शन मिलेगा। तो कॉलम क्या है कि जब भी आप कोई भी किताब खोलेंगे, मैगज़ीन खोलेंगे, तो वहाँ पे कॉलम टाइप कॉलम रहते हैं। जैसे कि अगर कोई पूरा बुक है तो बुक में क्या है कि पूरा एक साथ लिखा रहता है। लेकिन अगर आपने न्यूज़पेपर ओपन किया तो उसमें आपको कॉलम दिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे है गटर। तो ये एक एक तरह से मार्जिन होता है कि दोनों कॉलम में कितना आपको साइज रखना है। फिर यहाँ पे है मार्जिन। तो अगर कोई डिजाइन आप बना रहे हैं कोई पेज का, तो उस पेज का ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आपको कितना मार्जिन रखना है। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0.5 इंच है, तो इस हिसाब से यहाँ पे चारों साइड में यहाँ पे
0.5 का मार्जिन यहाँ पे रख दिया है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आखिर में ब्लीड और स्लग का एक ऑप्शन रहता है। तो ये ऑप्शन प्रिंटिंग वालों के लिए है। प्रिंट होने के बाद जब पेपर कटिंग मशीन में आता है तो थोड़ा हिस्सा कट जाता है, इसलिए हम डिजाइन को थोड़ा बाहर तक रखते हैं, जिसे ब्लीड कहते हैं। तो अगर आप चाहिए तो यहाँ पर आप 0.5 का इंचेस का ब्लीड डाल सकते हैं। अब इस सारी सेटिंग होने के बाद आपको सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है और आपका कैनवास आपके सामने डिजाइनिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था इन डिजाइन में डॉक्यूमेंट सेट करने का सही तरीका। अगले वीडियो में हम टूल्स का इस्तेमाल करके डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसे ही इन डिजाइन, फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग से जुड़े ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।